नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान जो हर एग्जामिनेशन में हर जगह पूछे जाते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड, मैं आपके केवल आंसर पे फोकस करूँगी और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। ओके। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो ये राशि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी दी जाती है? ये 11 लाख रुपए दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा है ये 1965 से प्रदान किया जा रहा है। दिखाई पड़ रहा है। 1965 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? वो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, ये थे मलयालम साहित्य के। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जी शंकर कुरूप। फ्रेंड, ये जीके के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो हमारे यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं, तो वो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? वो दिया गया साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, वो हमारा हो गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। उत्कृष्टता के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 आप देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हमारी आशा पूर्णा देवी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? सिंधी को नहीं दिया गया और इनको संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी सबको दिया गया। डॉक्टर राउरी भारद्वाज को किस भाषा में
डॉक्टर राहुरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? उनको किसके लिए? तेलुगु के लिए चुना गया है, तेलुगु के लिए। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान हमारा वो भी साहित्य के में ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, ये कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? यह है सरस्वती सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? 22 भाषाओं में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अब हमारा आ गया पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। अब ये हमारा पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के अंतर्गत दिया जाता है। देख रहे हैं निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा देखते हैं कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार ये जो है ये हमारे कृषि के अंतर्गत दिया जाता है। ये पुलित्जर वाला ये सही नहीं है, ठीक है। पुलित्जर धर्म में प्रगति ये गलत है। पुलित्जर हमारा पत्रकारिता के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता, ठीक है, साहित्य और पत्रकारिता। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान जो है वो भी साहित्य के अंतर्गत दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार, उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? इसमें देखते हैं ये सलमान रुश्दी को भी मिला है, वीएस नायपाल को भी मिला, अरुंधति राय को भी मिला, विक्रम सेठ को नहीं मिला, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक जो होते हैं उन पर विचार किया जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार ये भी हमारा जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ये भी हमारा साहित्य के अंतर्गत दिया जाता है। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? किस पुरस्कार से सम्मानित? नरगिस दत्त पुरस्कार से। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये देखो सिनेमा के प्रति क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सॉरी फ्रेंड, अगर ये मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ, अगर
अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी।